हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 8 अगस्त 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर साल 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय लोकल हैंडलूम को प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है आर्थिक रूप से हथकरघा उद्योग को मजबूत बनाना और इसे दुनिया में ब्रांड के तौर पर पेश करना है। 7 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री ने इस दिन की शुरुआत की थी। उन्होंने तब चेन्नई में कॉलेज ऑफ मद्रास के शताब्दी कॉरिडोर पर इस दिन की शुरुआत करते बुनकरों को आगे ले जाने का ऐलान किया था। तभी से हर साल इस दिन को मनाया जाता है। 7 अगस्त 2022 को 8वां हैंडलूम डे मनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंद्रजीत कैमुत्रा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने इंद्रजीत कैमुत्रा को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का लंबी बीमारी के बाद मेलबर्न में निधन हो गया है। वह 77 वर्ष के थे। स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम ने एक बयान में फेमचॉन के निधन की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। यूपी सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो न सिर्फ किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी से समझाएगा, बल्कि इससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दोगुनी होगी। यह किसानों को संजीवनी के रूप में काम करेगी। गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कर उपज बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग ने पंचामृत नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधा, ट्रेच, पेडी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सस फसल शामिल है, इसलिए इसे पंचामृत नाम दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पूर्ण कोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य भारत का पहला राज्य बना है जो गाय गोद लेने के लिए पूर्ण कोटि दत्तू योजना शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने पूर्ण कोटि दत्तू योजना के पोर्टल को लॉन्च कर दिया। इसके बाद कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चव्हाण ने दिन 31 गायों को गोद लिया। उन्होंने पूर्ण कोटि दत्तू योजना के तहत ऐसा किया है। यह राज्य सरकार की गाय को गोद लेने की योजना का पोर्टल है, जिसका उद्देश्य राज्य के सरकारी और निजी गौशालाओं में रह रही गायों को हालत में सुधार करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आईआईटी संस्थान डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई की मदद करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। आईआईटी संस्थान है जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई की मदद करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग एनपीसीआई और इसकी सहायक कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं के लिए साइबर सुरक्षा नियंत्रण को बढ़ाने में भी मदद करेगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रानीखेत। रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड के रानीखेत के सौनी में नवनिर्मित देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन अस्तित्व में आ गया है। पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र और देश में अपनी तरह का पहला हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता शेखर पाठक ने किया। यह कश्मीर के केसर से लेकर प्रसिद्ध तेजपात, तैमूर, जंगली हींग और उत्तरकाशी जिले के भैरवघाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख हिमालयी मसालों को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे के नए CFO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नलिन नेगी भारत पे के नए CFO नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने कहा कि उसने SBI कार्ड के पूर्व CFO नलिन नेगी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। भारत पे अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO की तैयारी कर रहा है। अपनी नई भूमिका में नेगी भारत पे के लिए वित्तीय कार्य का प्रभार संभालेंगे और मार्च 2023 तक कंपनी EBITDA को सकारात्मक बनाने की दिशा में काम करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉलमार्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। लिस्ट में टॉप 5 की कंपनियों में 2 अमेरिका की हैं, जबकि चीन की 3 कंपनियां टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब हुई है। अमेरिकी रिटेलर कंपनी वॉलमार्ट लगातार 9वें साल इस लिस्ट में टॉप पर रही है और दूसरा स्थान जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन को मिला है। यह अमेजॉन की अब तक की सबसे बेहतर रेटिंग है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में CWG 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। CWG 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग का यह लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है। भारत को अब तक 9 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं और पदकों की संख्या 26 पहुंच चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में कनाडा के पहलवान को हराकर यह गोल्ड मेडल जीता है। कल का जवाब है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के CMD बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।